नमस्कार प्रिय साथियों, बीपी दलपरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में इस प्लेटफॉर्म पर विस्तृत रूप से आपको बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे। आप इसे समय समय पर देखते रहिए। आपको परीक्षा उपयोगी सामग्री उपलब्ध रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये केवल हिंदी साहित्य से संबंधित चैनल है और इस पर साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा। और इसके अंतर्गत अब जो सेशन चल रहा है प्रिय दोस्तों, वो केवल जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं का सेशन चल रहा है। तो आप इसे देखते रहिए और सब्सक्राइबर भी कर लीजिए। तो आगे बढ़ते प्रिय दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो आपको बताना है कि इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस विद्वान के द्वारा किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर गारसा दैतासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। आपको इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो बताइए प्रिय दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। जो भी इसका आंसर है वो आप उसके अंदर लिख सकते हो। तो इसका आंसर देखते प्रिय साथियों, क्या हो सकता है बताइए। हाँ, एक स्टूडेंट का आंसर सही आया है प्रिय दोस्तों, गारसा दैतासी। तो इसका बी ऑप्शन सही है प्रिय साथियों। तो बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दैतासी ने। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दैतासी ने किया। ये एक फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ एक साहित्य इतिहास है जिसका नाम है पुस्तक का इस्तवार दे ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी के नाम से लिखा गया ग्रंथ है गारसा दैतासी का। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रम के अनुसार दिया गया है। बात है वो टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। लेकिन सही अर्थों में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इसी को माना है। अगले प्रश्न की बात करते प्रिय साथियों, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? आपको बताना है कि जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हो सकते हैं, किस विद्वान ने यह ग्रंथ लिखा था। तो आपको बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, गारसा दैतासी, गिलक्राइस्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन या मैक्स मूलर। ये भी दिल्ली केंद्रीय विद्यालय यानी केबीएस के अंतर पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है प्रिय साथियों? इसका आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के विद्वान, इनके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम बताइए प्रिय दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जयसुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से बताइए कि प्रथम जो व्याकरण लिखने का श्रेय किसी विद्वान को जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है प्रिय साथियों, जयसुआ कैटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। इनकी जो हिस्ट्री है वो आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही है प्रिय साथियों। हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जोहान जयसुआ कैटलर है। ये डच यानी पुर्तगाली थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे।
इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया था, मतलब पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जो पुस्तक का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। किस नाम से है? हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से है प्रिय साथियों। इनकी जो पुस्तक है प्रथम हिंदी व्याकरण की, तो यह है हिंदुस्तानी ग्रामर। ये सन 1715 में लिखी गई के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में है। ये पुर्तगाली थे, इसलिए इन्होंने डच भाषा में इसका प्रकाशन करवाया। डॉक्टर ग्रियर्सन अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक के और लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया है। 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। ये भी हिंदी साहित्य, मतलब हिंदी का व्याकरण है, जो किशोरीदास वाजपेयी ने प्रकाशित करवाया था। और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार भी इन्होंने किया। इसके बाद वाजपेयी जी ने अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में प्रकाशित करवाया। दूसरा है इनका ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में आया था ये, और एक है हिंदी निरुक्त, ये भी 1949 में आया। हिंदी शब्दानुशासन ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 1958 में प्रकाशित हुआ था। आपसे सीधा तौर पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक है या किसने प्रकाशित करवाया था? आपको बताना है किशोरीदास वाजपेयी जी के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रिय साथियों। हिंदी साहित्य लिखने का जो प्रथम विद्वान माने जाते हैं उनका नाम बताना है इसमें। तो हिंदी साहित्य को प्रथम साहित्य लिखने वाले कौन से हैं? तो इसका आंसर है प्रिय साथियों गार्सदेतास, यानी बी ऑप्शन इनका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको व्यवस्थित रूप सही ढंग से प्रकाशित और सही ढंग से प्रकाशित किया था और विभाजन भी किया। तो इनमें 4 ऑप्शन है, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। आपको इन चारों में से ऑप्शन बताना है प्रिय साथियों। क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन है बी राइट है प्रिय साथियों। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया और इनका ही इतिहास सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किनको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ये याद रखना आपको। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका जो ग्रंथ है ये इस नाम से प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था, यानी लिखा गया था 1929 में। मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है हिंदी शब्द सागर की भूमिका, यानी ये किस नाम से छपा था? पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था ये, जिसे आगे परिवर्तित यानी संशोधित करके और विस्तृत रूप देकर स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया था, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये शिव सिंह सरोज के नाम से ग्रंथ है, 1883 में प्रकाशित हुआ था। इसके अंतर्गत सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र है। उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास भी इन्होंने किया। किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल ने। इनसे रामचंद्र शुक्ल ने बहुत से सामग्री अपने जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें सम्मिलित किया है। तो जो शिव सिंह सरोज है ये शिव सिंह सेंगर का लिखा हुआ ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। इसमें आपको कंफ्यूज देखने को मिलता है। तो शिव सिंह सरोज नाम से तो ग्रंथ है और शिव सिंह सेंगर इसको लिखने वाले हैं प्रिय साथियों। अगले चर्चा करते हैं अपन। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? यानी कालक्रम के अनुसार। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है इसमें शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, इस्तवार ललित हिंदुस्तानी, तस्करा स्वरा हिंदी या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें ग्रंथ का नाम बताना है आपको। ये भी परीक्षा 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन,
डी ऑप्शन होगा प्रिय साथियों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। इसमें यह पूछा है कि आंग्ल जो भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लेखक कौन माने जाते हैं। तो इनके जो लेखक है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कि इसका आंसर क्या होगा प्रिय साथियों आपके अनुसार। तो पादरी एपी के है या फिर गार्सद तासी है। बी ऑप्शन दे रखा है इसमें पादरी एडिसन ग्रिव्स और जॉर्ज क्रिएशन। बताइए प्रिय साथियों इनका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। इनका ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है प्रिय साथियों, पादरी एडिसन ग्रिव्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का स्केच ऑफ लिटरेचर, जो स्केच ऑफ लिटरेचर जिसके लेखक है पादरी एडिसन ग्रिव्स है। पादरी एपी के द्वारा भी लिखा गया एक ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, जॉर्ज ग्रिएशन। प्रिय साथियों अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। तो इसी क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किशोरीलाल जी के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया था, वो कौन सा ग्रंथ है प्रिय साथियों। इन 4 में से आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर सही है वो आप लिख के भेज सकते हो। तो इनका ऑप्शन बी सही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो ग्रंथ है इनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था और किस शीर्षक से किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। अगला क्वेश्चन है किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया। यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें सर्वाधिक लेखकों का नाम काम में लिया या प्रस्तुत किया। तो इनमें से ऑप्शन है 4, ये भी 2012 में परीक्षा में पूछा हुआ है। मिश्र बंधुओं ने ग्रिएशन, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। आपको बताना है इसमें इसका आंसर क्या होगा सही। इसका आंसर होगा मिश्र बंधु। यानी साहित्य इतिहास में मिश्र बंधु ने अपनी जो कृति, मिश्र बंधु की जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, किस नाम से है, मिश्र बंधु विनोद। लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया था। इन्होंने 8 से भी अधिक कालखंडों में इसे विभाजित किया है और मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का नाम उल्लेख 5000 कवियों का उल्लेख किया गया प्रिय साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। मिश्र बंधु विनोद यानी मिश्र बंधुओं का है। तो मिश्र बंधु 4 भाई थे ऐसे तो, लेकिन साहित्य में लिखने के लिए 3 भाई थे। इनकी साहित्य में रुचि 3 भाइयों की थी। तो उन 3 भाइयों का नाम आपको बताना है। तो मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम, तो इनमें से कौन से है मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी या फिर राम बिहारी। बी ऑप्शन है इसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी या सुखदेव बिहारी। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। सी ऑप्शन में दे रखा है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। डी ऑप्शन दे रखा है इसके अंतर्गत गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। आपको सही आंसर को टिक लगाना है। तो इसमें क्या हो सकता है प्रिय साथियों सही। इसमें बी ऑप्शन सही है, मिश्र बंधु। कौन कौन थे मिश्र बंधु, एक तो गणेश बिहारी थे। कौन थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। यानी ये तीनों भाई थे और इन्होंने मिलकर तीनों ने एक मिश्र बंधु विनोद का पुस्तक का विमोचन किया था।
और ये तीनों भाई मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र मिश्र बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने 4 भाग लिखे। जो प्रथम जो 3 भाग थे वो उन्होंने एक साथ प्रकाशित करवाया था, जो 1913 में प्रकाशित हुआ। यानी मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग एक साथ प्रकाशित हुए 1913 में, और जो चौथा भाग है 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित करवाया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रथम 3 भाग थे जो 1913 में प्रकाशित हुआ है वो हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित करवाए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से माना? आपको यह बताना है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो प्रथम उत्थान था उनका समय सीमा काल क्या है? तो 4 ऑप्शन दे रखे प्रिय साथियों, इनमें से आपको बताओ। इसका ऑप्शन 1850 से 1885 हो सकता है, या फिर 1857 से 1900 ईस्वी, या फिर 1868 से 1893, या फिर 1800 से 1850। ये पीजीटी 2013 के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही है। 1868 से 1893 ईस्वी की बात कर रहा है। यानी प्रथम उत्थान का जो समय सीमा दी गई थी वो 1868 से 1893 में दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान की जो समय सीमा है 1868 से 1893 ईस्वी निर्धारित की। इनका सम्मत 1925 से 1950 है। यानी सम्मत और सन को निकालने के लिए सम्मत में या तो 57 घटा देते तो अपनी सन आ जाती है। प्रिय साथियों, दूसरा जो उत्थान था 1893 से 1918 बताया गया है इन्होंने। यानी जो समय काल सीमा निर्धारित की गई थी वो 1893 से 1918। सम्मत है इसका 1950 से 1975। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। इन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार महत्ता को सब लोग मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान में हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। आपको स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि नागरणी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? इसमें ये पूछ रहा है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 1895, द्वितीय जो ऑप्शन है 1893, और तीसरा यानी सी ऑप्शन है 1898, और डी ऑप्शन है इसमें 1890 ईस्वी। तो आपको बताना है ये भी टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है आपके अनुसार? इसका ऑप्शन सही है 1893 ईस्वी में। यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1893 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की जो समय अवधि बताई है वो कौन सी है प्रिय साथियों? ये विक्रमी सम्मत में दे रखी है, सम्मत में बतानी है आपको। तो इनका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, सॉरी। 1925 से 1950 विक्रम सम्मत बताया गया है इनका प्रथम उत्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रम सम्मत 1800 में, 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। ये पीजीटी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो आपको बताना है प्रिय साथियों इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन सही है प्रिय साथियों।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अपन फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये वेलेजली यानी लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। ये ओरिएंटल सेमिनरी है, इसी का आगे नाम परिवर्तित हो जाता है, जो किस नाम से पुकारते हैं अपन, फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी में की गई। मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी। इनका नाम क्या है? मार्केस ऑफ वेलेजली। गिलक्राइस्ट उसको हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किया। वेलेजली ने गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों को भी नियुक्त किया। एक तो लल्लूलाल थे और एक सदल मिश्र थे। इन दोनों को भी फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत हिंदी के शिक्षण के लिए नियुक्त किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बात करते, उससे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही था, यानी जो खड़ी बोली है वो ही आधुनिक की भाषा थी। जैसे आधुनिक काल की आपसे भाषा पूछे तो कौन सी है? खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि थे गंग कवि ने एक रचना लिखी थी, चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो खड़ी बोली है उसका प्रारंभ कब से माना गया है? अकबर के शासनकाल से माना जाता है। एक दरबारी कवि थे, उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी जिनमें है चंद छंद वर्णन की महिमा, उसमें खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। उन्होंने खड़ी बोली का जिक्र किया है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार है, यानी सदल मिश्र ऐसे विद्वान कवि है जो हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य रचनाएं है, एक तो नचिकेतोपाख्यान जिसका दूसरा नाम है चंद्रावती। नचिकेतोपाख्यान 1803 में प्रकाशित हुई और रामचरित 1806 में प्रकाशित हुई थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। इनका मानना है कि सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों, प्रेम सागर किसकी रचना है? इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि प्रेम सागर किसने लिखा? सदल मिश्र ने, लल्लूलाल ने, इंशाअल्लाह खान ने या फिर नचिकेतोपाख्यान। तो प्रिय साथियों, ये पीजीटी 2011 में ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो इनका आंसर क्या हो सकता है आपके अनुसार? इनका आंसर सही है लल्लूलाल। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लूलाल की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? प्रिय साथियों बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। ये टीजीटी परीक्षा 2011 और पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये रानी केतकी की कहानी आपको स्टेट पीएससी, केबीएस, डीएसएसबी में दोबारा मिल सकता है ये प्रश्न, तो आपको याद रखना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए आप, इसलिए तुरंत याद हो। तो इसका आंसर क्या है? रानी केतकी की कहानी किसका ग्रंथ है ये? इंशाअल्लाह खाका। इंशाअल्लाह खाका। भाषा योग वशिष्ठ है। भाषा योग वशिष्ठ किसका ग्रंथ है ये? यानी भाषा योग वशिष्ठ है। इनके लेखक कौन है? इनके लेखक बताइए प्रिय साथियों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी या फिर राम प्रसाद निरंजनी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी टीजीटी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इनका आंसर सी ऑप्शन से ये प्रिय साथियों, राम प्रसाद निरंजनी। अगले क्वेश्चन की बात करते उससे पहले अपन इनके कुछ
तथ्य दे रखे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ 1768 में लिखा गया। इसी रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया। बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ बताया गया है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया सबसे साफ सुथरा ग्रंथ कौन सा माना है? तो भाषा योग वशिष्ठ है। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1768 में हुआ था। रामप्रसाद निरंजन ने इसे प्रकाशित करवाया। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है और गद्य में अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। आपसे पूछ ले कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना है रामप्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ है। कौन सा है? भाषा योग वशिष्ठ है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से है। जो इनकी भाषा है वो कौन सी लिपि से है? गुरुमुखी लिपि से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों, नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपने पढ़ लिया है पीछे। तो इनका लेखक कौन है? सदा सुखलाल। नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदा सुखलाल। अगला प्रश्न की बात करते प्रिय साथियों, सदल मिश्र की रचना कौन सी है इसमें से? यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केत की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या नचिकेतोपाख्यान? बताइए प्रिय साथियों। नमस्कार प्रिय साथियों, ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2011 में आया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उनका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये आपको बताना है। इनका प्रयोग सर्वप्रथम सदल मिश्र ने किया था। किसने किया था? सदल मिश्र ने किया था। अगला प्रश्न की ओर बात करते। उससे पहले अपन बात कर लेते कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया और फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदिल मिश्र को जाता है। आपसे पूछ ले कि खड़ी बोली का जो नामकरण किया वो किन्हें जाता है, तो आपको बताना है गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। यानी खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1803 में। प्रिय साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगला अपना जो सेशन रहेगा आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। अपन उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और आए हुए प्रश्न है पीजीटी, केवी, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसे शेयर करते रहिए और लाइक भी करिए। सब्सक्राइब करना न भूलें प्रिय साथियों। अपने साथियों को बताइए कि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेक्चर वीडियो डाली जाती है। नमस्कार प्रिय साथियों, फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।